येस कुटुंब म्हणत्यो ईश्वर आशीष और कृपा दान देवें। वही मनक आशीष और कृपा से फादर रवि ये मंजिल तक पहुंचे पर लें कैल जे लिखे उमन अनुभव कर पर परिवार वर्ष से स्वर्गीय सिमोन क्रिकेटा, स्वर्गीय जूलिया क्रिकेटा, स्वर्गीय पेट्रोस क्रिकेटा और स्वर्गीय अनस्तसिया के आत्मा की शांति या परिवार में दिलासा मिले। बेटे सुजाता या अनिमा की ओर से अनिश गुजर के जन्म दिन के शुभ अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर उन्हें आशीष और कृपा दे और भावी जीवन को उज्जवल और भविष्य बना पाए। परिवार की ओर से स्वर्गीय रोशन राजमणि कुल्लू के सभी दोष गुनाहों को पिता परमेश्वर क्षमा प्रदान करे, उनकी आत्मा को अंत शांति प्रदान करे और शोकित परिवार या रिश्तेदारों को सांत्वना एवं दिलासा मिले। युवा संघ तारा बोगा गिरजा टोली की ओर से पुरोहितों से निवेदन की कृपया बैठ जाइए। अति परम पिता परमेश्वर, धन्य पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के पवित्र नाम में इस प्रथम मिसा बलिदान में आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबों का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं सर्वप्रथम हमारे संघापुस पल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर यूजिन टोपो एवं उनके दोनों सहायक पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर जोसेफ समद और श्रद्धेय फादर पत्रिक बल्ला और हमारे आज के मुख्य अनुष्ठान करता एवं नव अभिषेक से श्रद्धेय फादर रवि सोरेन को आज के धन्यवादी पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं श्रद्धेय फादर जूलियस कुल्लू एवं दिल्ली धर्म प्रांत से आए सभी फादरगण, विभिन्न धर्म से आए हुए सम्मानित फादर सिस्टर्स, संत आना कॉन्वेंट तराबोगा की सुप्रिय सिस्टर पुष्पिका क्रिकेटा एवं उनके कम्युनिटी मेंबर्स का, एफसीसी संघापुर सुप्रिय सिस्टर रश्मि का और उनके कम्युनिटी मेंबर्स का, साथ ही साथ दूर दराज से आए हुए सभी मेहमान, रिश्तेदार, आई बाबा, भाई बहन, शुभ मन के ये पवित्र मिसा बलिदान में हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा छुआ श्रद्धेय फादर रवि सोरेन के प्रथम यानी पहला मिसा धन्यवादी बलिदान में भाग लेकर स्वागत करता हूँ। और मैं खन हमारे नवाभिषेक फादर की मिसा के अगुवाई करके लगे स्वागत करूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आपकी आत्मा ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि यह मेरा जीवन का पहला मिसा बलिदान है।
यह संभव इसलिए हुआ कि ईश्वर की कृपा और आशीष मेरे जीवन में बचपन से लेकर आज तक भरपूर मात्रा में मिला है। और आज के दिन में विशेष रूप से अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वेदी तक पहुंचने में और प्रभु की दाकबारी में कार्य करने के लिए मुझे मदद किए। आइए हम पश्चाताप करें। हमारे कर्मों के द्वारा हम ईश्वर से दूर चले गए हैं। आइए हम पश्चाताप करें ताकि हम इस मिसा बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा कर्तव्य पूर्ण करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से और पाप किया है, जिससे मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आज मैं विशेष रूप से अपने माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर,
तू विपत्ति में पड़े अपने भक्तों पर दया करता और उनकी दुहाई पर ध्यान देता है। हम तेरी कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें सभी बुराइयों से बचाए रख, ताकि हम आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सकें। या वरदे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। एखान बाइबल जुलूस हुई से लेकिन सुबह ठहरा रहा, जब तक बाइबल नहीं पहुंचे हमें बाइबल बटे मुंह करो।
ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से लेकर 9 तक। ये शब्द यिर्मयाह के हैं जो बेन्यामीन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिल्किय्याह का पुत्र है। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के शासन काल के 13वें वर्ष यिर्मयाह को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के शासन काल से लेकर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के शासन काल के 11वें वर्ष के अंत तक इसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासियों को निर्वासित किया गया। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं अभी बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। तब ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर मैं गर्व करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और पर गर्व नहीं करूँगा। यदि मैं गर्व करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता, किंतु मैं यह नहीं करूँगा। लोग जैसे मुझे देखते और सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस बात पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में
एक कांटा चुभा दिया गया। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैं 3 बार प्रभु से निवेदन किया, यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। महिमा हो। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को। वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह आज का दिन मेरे लिए जीवन की बहुत ही
विशेष और अनुग्रह से भरा दिन है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सेवा के लिए चुना। यह मेरी योग्यता नहीं है। जब मैं अपना जीवन को देखता हूँ, ये मेरी योग्यता नहीं है, बल्कि उनकी कृपा मेरे साथ है। जब मैं बुलाहट जीवन के बारे में सोचता हूँ तो बुलाहट जीवन आज मुझे यही मनन चिंतन करने के लिए आग्रह करता है। बुलाहट जीवन एक पेशा या काम नहीं है, लेकिन यह एक निमंत्रण है। एक ऐसा निमंत्रण जिसमें हम प्रेम और सेवा के सहभागी बनते हैं। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल में हमें पता चलता है कि ईश्वर ने अयोग्य लोगों को चुना और उन्हें योग्य बनाया। वे कमजोरी में थे मगर उन्हें योग्य बनाया। तो मैं आप लोगों को मैं अपनी बुलाहट जीवन के बारे में बताऊंगा। इस बुलाहट जीवन में मुझे कितना त्याग, तपस्या और परेशानी हुई। जब मैं छोटा था तो मैं तारा वगैरह स्कूल में पढ़ाई करता था। मुझे तो ज़्यादा याद नहीं है, मगर जैसे मैं सुनता हूँ घर वालों से, ये मेरा एक डिमांड था। फोटो मार दो। यदि मुझे घर वाला मन जूता चप्पल दे पाए तभी मैं स्कूल जाऊंगा। और उसके साथ हमको एक बैग चाहिए था। यदि जूता और चप्पल और बैग नहीं देंगे ना तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा बोलता था। शायद ये दोनों चीज़ हमको नहीं मिलता तो मैं स्कूल नहीं जाता। जब मैं स्कूल जाने शुरू किया तो हमको टीचर्स लोग पूछते थे, तुम क्या बनना चाहते हो? तो मेरा उत्तर हमेशा होता था, आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर बोलता था। तो मैं बोलता था डॉक्टर बनूंगा। लगभग मैं जब 5 क्लास आसपास था, उसके बाद थोड़ा मुझे धार्मिक में क्षेत्र में मुझको थोड़ा सा रुचि जगी। तो मैं अपोस्तोलिक स्कूल जाना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रदर लोग को देखता था। वो लोग छुट्टी में आते थे, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते थे। मैं यही करो ना, मोह तो नहीं गलो फॉर्म लाने, मगर मोह दीदी गलत और लेके आनलक। शायद मैं वो दिन नहीं जाता हूँ, उसके बाद मैं इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता जब धार्मिक क्षेत्र में। उसके बाद वही दिन मोह गलो, बाद में उसके बाद फॉर्म भर लो, एग्जाम में लिख लो और पास हो लो। उसके बाद मुझे कोई भी फादर में पूछत रहे कहाँ बन बेता है, तो मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू बिकम अ जेसुइट प्रीस्ट। मैं कहता हूँ एक यीशु सामाजिक फादर बनना। जब मैं अपोस्तोलिक में पढ़े गया 6 से 10 क्लास तक सेंट मैरीज में पढ़त रहा हूँ, तो मुझे सब मन पूछत रहे घर आवत रहा तो कहिया फादर बनबे, मगर जस्ट वही पर मैं शुरू कर रहा हूँ। मगर बहुत मन नहीं जाने ना, जब मैं 10 क्लास में रहा
तो मैथ सब्जेक्ट में फेल हो गया। जब मैथ सब्जेक्ट में फेल हो गया तो सोचे के लगल अब कहाँ जाऊँ। तो मुख्य लगे मोर गाँव वाला मैंने एक जानत रहे क्योंकि मैं गणित सब्जेक्ट में फेल हो जाऊँ कह के। उसके बाद मैं 1 साल इसने घर बैठ गया। तो फादर जूलियन आए रहे कुरुमडेगी का फादर जूलियन आए रहे छुट्टी में। तो कहा लग सिमडेगा दिल्ली डाइसिस जब है तो हाँ जाऊँ, मगर एग्ज़ाम लिख रहा हूँ मैं सेंट मेरीज में हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट, और एक दोबारा एग्ज़ाम लिख रहा हूँ तो पास हो जा रहा हूँ। तो मैं सोचला ठीक है तब कॉमर्स सब्जेक्ट लिख के मैं पढ़ूँ कह के। तो गाँव का एक दोस्त मुझे कहलक ये इतनी करो कह कहलक मैथ में फेल हो ये और एक कॉमर्स सब्जेक्ट लेके और फेल हो ऐसा कहलक। तो मैं सोच लो ठीक है तब अब फादर जूलियन मुझे लेके कहा है दिल्ली डाइसिस लगी तो मैं दिल्ली जाऊँ। दिल्ली जाए लगे क्या करे पड़ेगा तब ट्रेन टिकट बुकिंग करे पड़े। तो हमें तो ट्रेन टिकट बुकिंग ही नहीं की थी, मगर मोर संगे और एक छोड़ा जाए कोला रहे। तो कहलें आयो अब हम नहीं कहलें यदि तुम्हें एकला जाबे तो नहीं भेजबो, 2 जन जाबा तो भेजबो। तो मैं तारा भोगा से और एक जन रहे पाकेट टोली से रहे। तो करना बंद नहीं रहे मोर जगह। तो मैं कहलो फादर जूलियन के कहलो मुके वो ब्रदर का नंबर देवे। यदि मैं शायद वो दिन कही रहता हूँ कि मैं ब्रदर एक हूँ तो वो नहीं उठा तक फ़ोन। तो मैं यह मैसेज कर लो मैं फादर जूलियन प्लीज़ कॉल मी। क्या कह लो मैं फादर जूलियन प्लीज़ कॉल मी। मैं फादर जूलियन एक हो मोके जितना जल्दी तो मैसेज के देखबे कॉल करबे के। तो जे ब्रदर जाए कोला रहे मोर संगे वो जिसन देखलक कहत है कॉल करलक कहत है जैसु फादर। तो मैं कहलो मैं फादर ना लगो मगर दिल्ली जाए कोला वह छोड़ाए खो जे हमें संगे जाके के। अब ट्रेन टिकट तो नहीं की थी, जब ट्रेन टिकट कर ली तो तत्काल मिलक हमके। तब भी घर वाला मन जे मोर संगे जाए कोला छोड़ा रहे एखन फादर बन जाए ठीक है नहीं। तो वो कहलक कि इगो जाई तबे जाऊँ नहीं तो मोह नहीं जाऊँ। इसन हमार प्लानिंग रहे। जब मैं राजी होलो कि मैं दिल्ली जाऊँ तो वो राजी हो गया कि मोह जाऊँ दिल्ली। तब ठीक है था हमें ट्रेन टिकट बुकिंग कर दिली हमें। तो हमके तत्काल टिकट मिलक। जब हमें ट्रेन में जाते रही 2 जन संगे बैठ रही तो हम तो तत्काल टिकट रहे सेकर हमके नहीं मिल रहे। टिकट हमके क्या कहे ना टिकट नहीं मिल रहे सेकर इसने बोगी में कहीं घुसाई दे रहे हमके। तो हुआ एक बुढ़िया रहे बुजुर्ग बुढ़िया रहे तो वो कहे हमके कहत रहे तोहरे मन ये छोड़ा जगह ना लगे ट्रेन में तोहरे में जवा। 2 जन के हमके बैग हमर के दुइयों के फेंक देते रहे और ठेकलानत रही और हमें डिसना करत रहे के माने तेकिया करत रहे है चीज़ के हमें 2 जन उकरों को फेंक देते रहे। मगर हुआ पास में एक व्यक्ति रहे जे हमें बताए रहे कि हमें फादर बने जाती। तो कट्टी का आइडिया रहे कि फादर बन का करे ना और फादर का जीवन का एक है। तो वो हमके जगह दिलक हमके रहे मने रात के हमके कहलक कि तोहरे में हे बैठ जावा। मगर वो बुढ़िया हमके इतना परेशान करलक जितना बेर हम हमारे बाइक के लानत रही और फेंक देते रहे और लाने और फेंक देते रहे। यहाँ से भागबे का रखा है। और हमें तो पहली बार ट्रेन जाने के कहियो ट्रेन ही नहीं देख रही हमें 2 जन और दिल्ली शहर जाती। उसके बाद जब वो बूढ़ा को वो बतालक बुढ़िया के और एक जन रहे वो ईसन होला ईसन करे के लेकिन जात हैं।
ग्रहण करो प्रेम बलिदान के, दिलायापन के प्रभु रंग के देवती प्रेम बलिदान के। तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर। में स्वागत करने आपको
फूल गुचार के हमरे स्वागत करीला फूल माला से देवीला फूल गुचार के हमरे देवीला हमरे कर प्यार देवीला हमरे कर रोजगार गौरी कर स्वागत
मंजिल उन्हीं को मिलती है यारों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक स्वागत गान के बाद हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं नाच खोजो ना तोर प्यार के, हे यीशु खोजो ना तोर प्यार के। नाचने वाले जल्दी स्टेज पर आ जाएंगे। मैंने कहा आगे 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 होता है। सूरज का अर्थ है चमक और ऊर्जा का प्रतीक। सूरज का अर्थ है चमक और ऊर्जा का प्रतीक। रवि संसार को प्रकाशित करने वाला, रवि संसार को प्रकाशित करने वाला आज हमारे बीच संसार को प्रकाशित करने वाले फादर्स, सिस्टर्स, माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चे, कड़क की धूप में हम यहाँ आए हैं। बधाई भला कर
दिल हमार खुशी से झूमेला भला मन हमार खुशी से रीझेला दिल हमार खुशी से झूमेला भला मन हमार खुशी से रीझेला देखा तो फादर दामद का कैसन सुंदर दिशा था देखा तो फादर दामद कैसन सुंदर दिशा था हमार खुशी से झूमेला भला मन हमार खुशी से रीझेला दिल हमार खुशी से झूमेला भला मन हमार खुशी से रीझेला तरफ के आंगना में छाए गए खुशहाली तरफ के आंगना में छाए गए खुशहाली दिल हमार खुशी से झूमेला भला मन हमार खुशी से रीझेला दिल हमार खुशी से झूमेला भला मन हमार खुशी से रीझेला सबों को सरकारी जोहार जय यीशु यीशु रवि के नाता में फूफू लगन मैं तो फादर रवि कर नाता में फूफू लगन फादर रवि मिस्र के समय में बताते रहे बहुत कठिन समय में वो बनारस भेजल गलत 3 साल रहलक वो खने मोए बनारस से प्रस्तुत करल जाए रोज की रोटी मैं देखत रहो एक दिन मैं देखत रहो वो पाठ पढ़े गलत मैं बहुत अच्छा से ध्यान से सुन लो मैं अपन माए बाप संगे रोज की रोटी फिर पाठ और हुआ जे भी मनन चिंतन देवल जाए ओके हमें सुनत रही और आयो आपा रहे फिर मोय रहो तो मैं बता लो मोर आयो आपा के देखा ये चोपे कर बेटा है रवि है खे हमें तो इकर अबा हर के चोपे से जानना जबकि उकर नाम है खे जोसेफ सोरे उकर बात में मोय आए के आयो हर के बता लो ए भौजी मैं तो रोज का रोटी पाठ और मनन चिंतन के सुन लो और देखो तो रहो का रवि बनारस में आहे तो उकर आयो हर कहलक में आहे तो उनके बहुत खुश लगलक कि मैं उके देख के ही चिन्ह दिलो और मैं प्रया और देखन कि रवि हुआ बहुत ही मजबूत बन जा रहे और लगातार फेसबुक में उकर रील्स भी मैं देखो जब कभी वो झारखंड आवत रहे और झारखंड से ओके दिल्ली जाए मन नहीं करो तम्मा इधर लाते दिल्ली जो ना मन लाता है नो झारखंड ते और ना मन लाते तो एखान जय यीशु का तोहरे और सुने खोजिला पब्लिक डिमांड पब्लिक का होता है और सुने खोजिला धन्यवाद तोहरे संतुष्ट नहीं का होता है ठीक तमा दिले चोना पड़े ना पढ़े ना नो चोना का होइना चोना का होई ना एखन हमें संतुष्ट होली बताए के लिए समर्पित कर दिला माए बाप ले बेटा के महत्व कितना है हमरे सब जाने अपन जिगर के टुकड़ा अपन बुढ़ापा के सहारा परिवार के खर्चा चलाए कर भरोसा रख वाला बेटा के उमन परमेश्वर के कलिसिया के और हमार मानक
डहर दिखाए के लिए उमन समर्पित कर दिला। और मैं जानो हमरे सब जाने फादर मन के पढ़ाई लिखाई को बहुत खर्चा हो। एक गरीब परिवार के माए बाप मन जे अपन पेट काट के अपन जरूरी आवश्यकता के चीज में कटौती करके बेटा के पढ़ा लें ताकि परमेश्वर के सेवा करे पारी, कलीसिया के सेवा करे पारी और हमें मानवा जाइत बन के स्वर्ग के डहर दिखाए पारी।
डुबुर डुबुर डांस, लेकिन पूरा धमाकेदार डांस। नदी तीरे गाछल के जीवन पर हरी यार झलक रवि, जीवन तोर फूल लिखे दिसेला, जीवन तोर पति लिखे भरेला है दाया, जीवन तोर फूल लिखे दिसेला, जीवन तोर पति लिखे भरेला है दाया।
हम आज प्रभु को समर्पित करते हैं, जिनका जीवन हरियार गाछ के समान हो और चारों ओर प्रभु की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। सभी शुभकामनाओं के साथ बेटे रवि को जय यीशु और खुश नया जीवन। इसके बाद आ जाएंगे महिला संघ, युवा संघ, कैथोलिक सभा पारिस की ओर से। इसके बाद तैयार रहेंगे कुरुंडेगी स्वागत गान। जब हमें केजी पहला ले रहत रहे खने हमके सिस्टर मन खूब जोर से नचवात रहे। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ इस तुरंत गाना के कहाँ से मैं लाऊंगा मोटर